आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का बुक है सामाजिक विज्ञान, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ये शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वर्कशीट है और दिनांक 15/9। और इसमें क्या करना है, इसमें पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद शिक्षक का नाम आएगा और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे समझते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, इसके अंदर किन किन बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे चुनावी राजनीति चैप्टर का नाम है और इसमें जो हेडिंग है चुनाव क्यों कराए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चुनाव के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, चुनाव ज़रूरी है, ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत आता है। अच्छा, आइए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इसके अंदर जो डब्बा है, डब्बे में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इनको पढ़ते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। देखिए, एक लोकतंत्र वाले देश में एक समय समय पर चुनाव होते हैं, मीन्स हर 5-5 साल में चुनाव होते रहते हैं। और हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो उस समय हम अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए नियम और कानूनों को बनाता है, या वो विधानमंडल के द्वारा बनाए या फिर वो संसद के माध्यम से बनाए। इस तरीके से हमारे लिए वो कार्य करता है और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमने चुन लिया, अगर वो गलत कर रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है, हमारे कार्यों को नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम अगले जो 5 साल होंगे उनमें उस व्यक्ति को जिताएंगे ही नहीं, उसे विनर नहीं बनाएंगे। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, लोगों की इच्छा अनुसार शासन करता है या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जो भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं वही कि हमारे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम लोगों के लिए वो सही है या नहीं है, ये सभी लोकतंत्र में ही होता है। और लोकतंत्र में देखा ये जाता है कि अगर गलती से किसी गलत व्यक्ति को हम जिता देते हैं तो हम क्या करते हैं, इस गलती को अगले 5 साल बाद फिर सुधार सकते हैं, उसको वोट ना देकर। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मतदाता के पक्ष में तर्क क्या है। पहला है, वह अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, जो लोग जो हैं वो क्यों चुनते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कानून बनाता है। दूसरा, वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, इसलिए भी है कि वो सरकार बनाने या सरकार के लिए बड़े फैसलों का कार्य भी वही करता है। तीसरा पॉइंट, वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। जो मतदाता होता है वो ऐसी पार्टी के व्यक्ति को वोट देता है जो सरकार बनाने वाली है और वो सरकार बनने के बाद लोगों के लिए काम करेगी और जो लोगों के लिए अच्छे कानून बनाएगी उसको भी देखकर वोट किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं। जो इसमें मेन जो एक डब्बे के अंदर दिखाया गया है और सर्कल के अंदर दिखाया गया चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। देखिए, चुनाव लोकतांत्रिक कैसे बनते हैं, ये 4 सर्कल हैं, इनमें बताया गया। पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, यानी चुनाव जब भी हो बिना किसी दबाव के व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सके, वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहलाता है। ज़बरदस्ती से वोट ना डालकर अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग करना ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। अगला पॉइंट, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल सामान्य हो, यानी किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, सभी के वोट का महत्व इक्वल हो, यानी एक व्यक्ति एक वोट और समान सम्मान हो, और महिला हो पुरुष हो हिंदू हो मुस्लिम हो सबको इक्वल देखा जाए, ये इसका एक महत्वपूर्ण है। और अगला जो इसका सर्कल है, इसमें चुनाव के अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहता। देखिए, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं
और अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को वोट देकर चुन लिया है तो उसको हम अगले 5 साल के लिए नहीं चुनते। अगर वो हमारे लिए काम कर रहा है, जीता हुआ व्यक्ति हमारे लिए अच्छे काम कर रहा है, अच्छे नियम कानून बना रहा है, तो क्या होता है, हम अगले 5 साल भी उसी को ही जिता देते हैं। जी, अगले सर्कल पे आते हैं। लास्ट सर्कल है ये, चुनाव में मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध है। जी, चुनाव में जो मतदाता होता है, वोटर जो होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बॉक्स है जिसमें क्वेश्चन है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? जी, आंसर यही होगा कि हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है, प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है। 2 लोगों के बीच या 4 लोगों के बीच में चुनने में आसानी होती है, और वो 4 लोग जो चुनाव लड़ रहे होते हैं वो सभी जनता के लिए वायदे करते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो ये करेंगे, और जनता उन चारों में से जो भी अच्छा व्यक्ति होता है उसी को ही चुनती है और उसी को विनर बनाती है। आइए थोड़ा सा इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। देखिए, आप सबको भी मैंने बताया कि ये अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है, और समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाएगा। देखिए, प्रतिद्वंद्विता होना ज़रूरी है, जब ही हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन सकते हैं। बिना प्रतिद्वंद्विता के नहीं हो सकता ये, यानी कंपटीशन होना अनिवार्य है। आइए, इस तरीके से ये ख़त्म हो चुका है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये वर्कशीट नंबर 31, चुनाव क्यों, और इसके आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नेता को चुनते हैं या एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये इसका आंसर होगा पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है? देखिए, लोकतंत्र की मीनिंग है कि जनता का शासन, और जनता का शासन तब होता है जब रूल और रेगुलेशन जनता की इच्छा अनुसार हो, और जनता खुद तो डायरेक्ट बनाती नहीं है रूल और रेगुलेशन, वो अपने वोट देकर एक व्यक्ति को ये सारे अधिकार दे देती है, और वो व्यक्ति उनके लिए नियम और कानूनों को संसद और विधानमंडल में नियमों को बनाता है। तो दूसरे का आंसर ये होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? देखिए, चुनाव लोकतांत्रिक कब कहलाता है? फ्री एंड फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव या कोई एक तरीके से दबाव नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार हम किसी को वोट दे दें तो वो एक तरीके से लोकतांत्रिक कहलाता है, जिसमें बिना डरे बिना हिचके हम अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनें। तो इस तरीके से तीसरे का आंसर हो गया। अब चौथे का है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कौन सा होना चाहिए? जी, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है, जिससे कई लोग चुनाव लड़ते हैं और सभी अपनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए दावा करते हैं, लेकिन जीतता वही व्यक्ति है जो जनता की उपेक्षा अच्छा हो, जनता के लिए जो काम करता हो, वही व्यक्ति जीतता है। तो इस तरीके से मैंने इन चारों क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं, और इस तरीके से ये वर्कशीट ख़त्म हो गई। अगर ये वर्कशीट आप लोगों को अच्छी लगी हो या ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।